हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ इंटू लॉ एकेडमी। इंटू लॉ एकेडमी लेके आ रहा है AIB 20 जो है 2025 में कंडक्ट होने वाली है, उसके लिए एक नया कोर्स। सिंस आप लोग देख रहे होंगे कि करीबन 2-3 सालों से जो AIB का है उसका पैटर्न चेंज हो चुका है एंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ AIB हैज़ इंक्रीज ड्रास्टिकली। तो यहाँ पे यू विल फाइंड दो स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर लॉ स्कूल एजुकेशन एंटायरली 5 years और 3 years उन्होंने कोर्स कर भी लिया है, फिर भी यू विल फाइंड मैनी पीपल अराउंड 50% या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स फेलिंग दिस एग्जामिनेशन। यस, यू कैन चेक द फैक्ट्स ऑल्सो, यू विल सी, आई एम नॉट थ्रेटनिंग यू, बट आप लोग देख सकते हो कि 50% या उससे ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं इन दिस AIB एग्जामिनेशन। अब अगर कोई फेल होता है तो होता क्या है? If you are failing this examination, then you are not getting the certificate of practice. Certificate of practice जो होता है that is mandatory for practicing in the high courts or any courts by such. If you are thinking of practicing as a lawyer, as an advocate, तो आपको certificate of practice ये ज़रूरी होता है। तो वो इशू नहीं होता है if you are not passing this examination within the time frame of 2 years post your completion of your law school. तो ऐसे सिनारियोज में इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जामिनेशन इंक्रीजेस, एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सो हाउ शुड बी योर अप्रोच ऑफ क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए जिससे कि आप ये एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो एंड यू कैन इजीली go through or sail through this examination and rest of your life can focus upon practicing or being an advocate. तो यहाँ पर इन दिस वीडियो वी विल बी ट्राइंग टू डिस्कस विथ यू द सिलेबस, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन एंड व्हाट शुड बी योर अप्रोच एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर एकेडमी इज गोइंग टू ऑफर यू। तो हम लोग एक टेस्ट सीरीज अलोंग साइड कुछ गेस्ट लेक्चर्स लेके आएंगे AIB के लिए ऑन आर एप्लीकेशन। यस, इंटू लॉ का जो एप्लीकेशन है ऑन द गूगल प्ले स्टोर एंड ऑल्सो सून वेरी सून अवेलेबल ऑन द ऐप स्टोर, iOS पर भी आ जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग ये कोर्सेस AIB रिलेटेड ऑफर करने वाले। तो दिस इज एन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, अगर आप लोग प्रैक्टिस में हो या आप लोग पास आउट होने वाले हो दिस वेरी ईयर, यू हैव ऑलरेडी पास्ड आउट एंड थिंकिंग ऑफ अटेम्प्टिंग दिस 20th AIB एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हाउ शुड बी योर अप्रोच आई विल बी डिस्कसिंग इन। तो इन दिस वीडियो यू विल बी एबल टू सी हाईएस्ट वेटेज जो सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, तो हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स कौन से हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अराउंड, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस भी AIB देता है। तो रफली यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस, अराउंड 19 to 20 सब्जेक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक अच्छी चीज आप लोग को पता है कि AIB की ये होती है कि दिस इज एन ओपन बुक टेस्ट। तो यहाँ पर यू कैन कैरी अलोंग विद यू बेयर एक्ट्स आप लोग ले जा सकते हो। बट डिस्पाइट बेयर एक्ट्स या दिस बीइंग एन ओपन बुक टेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो फिर भी फेल होते। तो there seems to be lagging a gap between the how to approach this examination। यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा है कि how to read the बेयर एक्ट कैसा रीड करना चाहिए, how beneficial the बेयर एक्ट्स और their law school education is for qualifying this AIB। कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे सिनारियोज में हाउ शुड बी योर अटेम्प्ट एंड विच ऑल सब्जेक्ट्स यू शुड बी टारगेटिंग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 10 क्वेश्चंस यू विल बी एक्सपेक्टिंग, CRPC के अराउंड 10 अब आप लोग देख सकते हो, जिसका हो गया BNS हो गया या BNSS, उसके आप लोग देख सकते हो CPC के 10 है, IPC के अगेन BNS के 8 क्वेश्चंस है, एविडेंस एक्ट के 8 क्वेश्चंस है, फैमिली लॉ के 8 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, उसके 8 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। आगे आप लोग देख सकते हो मीडियम वेटेज वाले जो क्वेश्चंस हो, आप कौन से पोर्शन या कौन से सिलेबस कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, वो दैट लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अराउंड 5 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, ADR रिलेटेड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, वहां से आप 4 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, PIL रिलेटेड 4 क्वेश्चंस, प्रोफेशनल एथिक्स एंड मिसकंडक्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो रूल बुक है वहां से 4 क्वेश्चंस, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉस के 4, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 क्वेश्चंस, और लो वेटेज में यू विल सी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपनी लॉ, साइबर लॉ, लैंड एक्विजिशन एक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। तो ये सारे क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस, रफली अराउंड 100 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, दीज वुड बी कवर्ड फ्रॉम ऑल दिस सब्जेक्ट्स। तो आप लोग देख सकते हो ये जो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स है ये अच्छे से आप करते हो तो यू कैन इजीली क्रॉस द बेंचमार्क जो आपको चाहिए। तो द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आगे हम लोग देखेंगे
वो अगर आप लोगों को अचीव करना है, इफ यू हैव टू पास दिस एग्जामिनेशन, तो यू विल हैव टू फोकस ऑन दिस हाई वेटेज सब्जेक्ट्स। हम लोग जो सीरीज लेक्चर सीरीज फॉर द एआईबी एग्जामिनेशन लेके आने वाले हैं, इन दैट सीरीज वी विल बी डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स आल्सो, जिससे कि आपको एक गेज लगेगा कि ऑन व्हाट बेसिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड, कैसे इन कुछ पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए, उस पर से आपको एक अंदाजा आएगा कि हाउ यू शुड बी अटेम्प्टिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो आप लोग देखोगे नोटिफिकेशन अब आएगी लेट अगस्त या सितंबर में, यू कैन एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन टू बी आउट। एडमिट कार्ड्स रिलीज होते हैं अराउंड नवंबर, तो नोटिफिकेशन विल बी अराउंड अगस्त और सितंबर, एडमिट कार्ड्स रिलीज होंगे नवंबर अराउंड। फिर आप लोग देखोगे एग्जामिनेशन टेंटेटिव शेड्यूल जो होगा, इट वुड बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के वीक, दिसंबर के फर्स्ट और लास्ट वीक तक यू कैन एक्सपेक्ट द एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड। एग्जामिनेशन जनरली संडे को कंडक्ट होती है। आंसर की जो होती है within few weeks after the conduct of the examination they are been released, और रिजल्ट डिक्लेरेशन जो होता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट अराउंड नेक्स्ट ईयर, जो कि दिसंबर के बाद कमिंग ईयर होगा, फेब टू मार्च अराउंड, यू कैन एक्सपेक्ट द एआईबी रिजल्ट टू बी आउट। आई विल बी शेयरिंग विथ यू दिस पीपीटी ऑल्सो ऑन आर टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आपको एक आइडिया लगे हाउ यू शुड बी अटेम्प्टिंग अप्रोचिंग दिस एग्जामिनेशन है अगेन हम लोग देखेंगे 3 आवर्स की होने वाली है। सब्जेक्ट जो हो गए अराउंड 19 सब्जेक्ट्स वुड बी आस्क्ड, टोटल क्वेश्चंस आर 100 एंड ऑल वुड बी इन एमसीक्यू फॉर्मेट। और आप लोग देखोगे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो 1 मार्क क्वेश्चन होगा, ईच क्वेश्चन वुड बी हैविंग 1 मार्क एलोकेटेड टू इट, एंड ऑल्सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। एंड द लैंग्वेज ऑप्शंस जो है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में यू विल सी दिस एग्जामिनेशन बीइंग कंडक्टेड अक्रॉस द इंडिया। तो आपका प्लान, स्टडी प्लान कैसे चाहिए? आई नो सम ऑफ यू माइट बी प्रैक्टिसिंग एज लॉयर्स, तो वहाँ पर आपका एक हेक्टिक शेड्यूल होता होगा, मे बी एट इन दी हाई कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जहाँ पर आप लोगों को एक स्टडी टाइम नहीं मिलता होगा। बट डेली अगर आप हाफ एन आवर या 1 आवर भी निकाल पाते हो अपार्ट फ्रॉम दिस, या फिर आप डिलीजेंटली इफ यू आर प्रैक्टिसिंग लॉ ऑल्सो, तो आपको एक बेयर एक्ट का पढ़ना आता होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो वी विल बी अपलोडिंग अ वीडियो वेयर इन विल बी टेलिंग यू कि कैसे आपको अप्रोच रखना है फॉर द एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो लॉ में भी आगे आपको कैसे बेयर एक्ट जो होते हैं पढ़ने चाहिए, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। अब AIB एग्जामिनेशन इज नॉट होनली और ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू कि बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है या कौन सा सेक्शन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें इन कुछ पिछले सालों में देखने मिले। तो आपको बस बेयर एक्ट का कोई सेक्शन पूछा गया है वैसे नहीं है, बट उसका सेक्शन का एप्लीकेशन कैसे होगा, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस AIB ने पूछे थे। तो ऐसे सिनारियो में आपका एक स्टडी प्लान होना बहुत ज़रूरी है। यू कैन विजिट आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर हम लोग एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले अबाउट हाउ टू अप्रोच दिस AIB एग्जामिनेशन। मॉक टेस्ट के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपडेट रहना पड़ेगा विद द करंट लॉज, करंट रूलिंग्स जो सुप्रीम कोर्ट की आई है, या मेजर जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट जो पास किए विद इन दिस ईयर, एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो लैंडमार्क जजमेंट्स होंगे उसका एक आपको ब्रीफली आइडिया होना चाहिए, because questions have been asked recently upon the current affairs या फिर landmark judgments happening within a year। देख सकते हो सिलेक्टिव स्टडी फॉर नीश टॉपिक्स, जैसे कि आप लोग साइबर लॉज देख सकते हो, कंपनी लॉ देख सकते हो, वहां पर उन्होंने कम क्वेश्चंस पूछे, तो वहां पर आपको सिलेक्टिवली आपको कैसा अप्रोच रखना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कौन से क्वेश्चंस पर मिल सकता है, अकॉर्डिंगली वी विल बी प्रोसीडिंग। तो इसके लिए कोई बुक वगैरह है क्या? नीड नॉट नेसेसरी, आपको कोई बुक अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। द मटेरियल, द काइंड ऑफ मटेरियल वी विल बी प्रोवाइडिंग टू यू, दैट इज मोर देन इनफ। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर बीन अपलोडेड ऑन आवर एप्लीकेशन एंड ऑल्सो ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर एक गूगल ड्राइव की लिंक होगी, वहां से यू विल बी एबल टू डाउनलोड ऑल दी AIB रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यस, वहां पे आप लोग देख सकते हो AIB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे एंड बेयर एक्ट्स। तो बेयर एक्ट्स के भी आई विल बी अपलोडिंग द लिंक्स, PDF सॉफ्ट कॉपीज, जहां से आप गवर्नमेंट के साइट से यू कैन डाउनलोड दोस बेयर एक्ट्स। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ये सारे मटेरियल मिलने वाले हैं। आई विल सजेस्ट कि आपको, सिंस ओपन बुक टेस्ट है और एग्जामिनेशन के दिन भी आपको बेयर एक्ट्स लगने वाले, तो व्हाई नॉट परचेस इट राइट नाउ। तो यू कैन गो फॉर एनी रेप्यूटेड ब्रांड के, यूनिवर्सल या प्रोफेशनल के जो आप बेयर एक्ट होते, यू कैन गो फॉर दैट। आई एम नॉट एंडोर्सिंग दोज, बट यस दीज आर बीन रिलाइड अपॉन हाई अपॉन द बाय द कोर्ट्स ऑल्सो। तो कोर्ट्स भी
बैरैक्स पे रिलाई करते हैं और तो वहीं पर विदाउट नोट्स, तो विदाउट नोट्स बैरैक, रिमेंबर दिस थिंग, आपको विदाउट नोट्स वाले बैरैक्स फोकस करने, बिकॉज बैरैक्स विद नोट्स आर नॉट अलाउड। तो ऐसे बैरैक्स यू कैन बाय दोज, अ सेट ऑफ दोज 15-18 का जो सेट मिलता है, यू कैन बाय दोज बिकॉज दिस एग्जामिनेशन डिमांड्स दोज। आप लोग हमारे मेंटर्स के साथ जो है ऑनलाइन टेस्ट डिस्कशंस अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ यूट्यूब पे लेक्चर्स होंगे। अगर आपको पेड सीरीज ज्वाइन करनी है तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, हमारे एप्लीकेशन पे दैट विल ऑल्सो बी अवेलेबल। तो आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन मॉक टेस्ट एंड कोर्सेज विल बी अवेलेबल। लीगल वेबसाइट्स आप लोग लाइव लॉ, बार एंड बेंच फॉलो कर सकते हो फॉर स्टेइंग अपडेट विद द लीगल न्यूज़, जो कि करंट लैंडमार्क जजमेंट्स आ रहे हैं। Study groups and forums, we will be having study groups and forums in our application जहाँ पर you can focus upon all these things. So finally your approach should be focusing upon the core subject. Core subjects ऐसे subjects जिनका weightage बहुत ज़्यादा है, alongside attempt enough mocks जिससे कि आपको एक confidence आए और this 3 आवर का जो पेपर होता है sufficiently आप cover कर पाओ। दिस ईयर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आया दैट वाज दैट पीपल स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू कवर द एंटायर पेपर, स्टूडेंट्स को एंटायर पेपर कवर करने में टाइम नहीं मिला, दैट्स व्हाई देयर हैज बीन एन हायर रेशियो ऑफ फेलियर इन दिस एग्जामिनेशन। फिर आप लोग देख सकते हो कि आपको पहले ही अगर आप बैरैक की प्रैक्टिस डाल सकते हो, प्लान करते हो अकॉर्डिंगली, एक स्ट्रैटेजी बनाकर जाते हो, तो इजीली यू कैन सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन।